कल हमारे पास फोर्स आ गई है। तो एक तो हम ये चाहते हैं कि रोड पर पुलिस प्रेजेंस मजबूत हो, उससे लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। माफ कीजिएगा, देखिए पुलिस का रोड पर होना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि और कुछ भी नहीं तो कि सामने से अगर कोई विदाउट हेलमेट आ रहा है या विदाउट लाइसेंस कोई ड्राइव कर रहा है या किसी ने ड्रिंक की हुई है तो वो ड्राइव कर रहा है, तो एक बार देखकर तो उसको डर लगेगा कि हाँ सामने पुलिस का नाका है। क्या वो उनको रोकते हैं? हाँ, ये देखिए नाकों के बारे में, नाकों की इफेक्टिवनेस के बारे में लगातार ये मुद्दा बना रहता है और वो आगे भी बना रहेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी के जो नाकों पे चेकिंग होनी चाहिए, उसमें हम लोगों के यहाँ थोड़ी बहुत कमी रहती है, लेकिन वो हम सीनियर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि हम बार बार जो नाकों पे लोग लगे हुए हैं उनके पास जाएं, उनको चेक करें, उनको ब्रीफ करें और उसके बावजूद अगर वो लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। इसके अलावा ना एक कानून बनाया गया कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी खड़ा होकर अगर धूम्रपान करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। बहुत बार यही बात भी देखी गई है कि जो नाकों पर चेकिंग के लिए खड़े होते हैं वो खुद धूम्रपान कर रहे हैं। हाँ, ये बात है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, नाकों पे जो लोग खड़े हुए हैं उनको हमने क्या ब्रीफिंग देनी होती है। एक तो मैंने उन लोगों को कहा है कि भाई नाके पर किसी व्हीकल को रोक कर चेक करने का भी एक तरीका होता है। एक तो वो सही तरीके से किया जाए, और हमारे जो पुलिस के आदमी है उसमें जिनके पास वेपन होना चाहिए वो वेपन जरूर रखें, और जिनको की चेकिंग करनी है और बाकी मुलाजिम वो सभी लोग चमकने वाली रिफ्लेक्टिव जैकेट जरूर पहने, क्योंकि कई बार शाम को हमारी वर्दी का ऐसा कलर है कि बहुत क्लियर नहीं दिखाई पड़ता। तो ये 4-5 चीज़ें, उनके पास टॉर्च होनी चाहिए, उनके पास बैरिकेड्स अच्छी तरीके से रखे होने चाहिए, और गाड़ी को आराम से रुकवाएं, क्योंकि कई बार जिस आदमी को आप रुकवा रहे हैं उसने नहीं नोटिस किया कि आप रुकवा रहे हैं, उस पर वहीं पर झगड़ा कर लेना या उनके पीछे लग जाना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने कहा है। लेकिन ये बात सही है कि जब भी हम लोग सरप्राइज चेक करते हैं तो हमें लगता है कि अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जो हम लोगों का फोकस है, हमारा फोकस, कई बार लोग इस बात पे नाराज़ होते हैं कि हम लोग ट्रैफिक के चालान की अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। हमारा ट्रैफिक के चालान का कोई टारगेट नहीं है, हमारा सिर्फ एक टारगेट है कि क्राइम को कंट्रोल करना, और उसके लिए ही हम लोगों ने ऐसे हेड्स चुने हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने ये कहा कि भाई जो भी ब्लैक फिल्म लगाते हैं उनकी गाड़ियों को रोक के ब्लैक फिल्म उतारी जाए और चेक किया जाए और उनका चालान किया जाए। दूसरा हमारा ये कहना है कि जिन मोटरसाइकिल्स पे 3 जवान लड़के तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं एक आम नागरिक के मन में, तो उन लोगों को रोक के उनका चालान किया जाए। और तीसरा हमारा फोकस है ड्रंक एंड ड्राइविंग का। ड्रंक एंड ड्राइविंग में हम लोग ये चाहते हैं कि उनसे दोनों बातें हैं, एक तो हमारा क्राइम भी कंट्रोल होगा और दूसरा जो फेटल एक्सीडेंट्स जिनमें लोगों की मृत्यु हो जाती है उसको कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। तो हम इन्हीं 3-4 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और इसमें हम लोग ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आम जनता है वो भी हमारा सहयोग करेगी। बिल्कुल। लोकेंद्र जी, आपके पास आती हूँ। बहुत देर से आप भी सोच रहे होंगे कि जरूर आपके मन में विचार भी उठ रहे होंगे कुछ ना कुछ कहने के लिए। हमने पुलिस की बात की, हमने सरकारों की बात की। देखिए लेजिस्लेटिव जो बॉडी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है वो आप पे ही आती है बात, कि एक FIR इन्होंने दर्ज की, उसके बाद अगर वो कोर्ट में जाएगी चीज तो वो वहां पर काम आप लोगों का शुरू हो जाता है। तो देखिए सबसे जो मैं एक सवाल IGG से और पूछना भी चाह रही थी, मैं बाद में पूछूंगी कि FIR दर्ज कराने में भी बड़ी परेशानी सी कई बार महसूस करते हैं लोग, अगर आम जनता की हम बात करते हैं। दूसरी बार अगर हम केसेस की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारे कानून बने हुए हैं, उनमें कोई कमी है? मैं धन्यवाद साक्षी जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो क्राइम आजकल बढ़ रहा है वो क्राइम स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम नहीं है जैसा कि पहले होता था। बिल्कुल। जैसे कि मर्डर, चोरी, डकैती, लूटपाट, नशा, ये ऐसे क्राइम हैं जिसके ऊपर मतलब कंट्रोल करने पे भी नहीं किया जाता, और उसके बावजूद इनका ग्राफ बढ़ता है। और इसके अलावा कई क्राइम ऐसे हैं जो पारिवारिक रंजिश में, अभी कुछ दिन पहले जो गांव में घटना हुई थी, उनके पुलिस कस्टडी में मार दिया था। ये ऐसे क्राइम है, रंजिशन क्राइम होते हैं जिसको कोई भी सरकार रोक नहीं सकती। इसको सामाजिक जागरूकता से ही खत्म किया जा सकता है। बात आगे आती है कि क्राइम कितना बढ़ रहा है, क्राइम कैसे कंट्रोल होता है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्या कानून बनाने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक पुलिस महकमे की बात है, जनता भी जागरूक होगी है। वो समय चला गया है कि आप सोचें कि FIR दर्ज कराने जाएंगे और पुलिस महकमा FIR दर्ज नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सेकेंडली जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे मित्तल साहब ने बताया, इनकी डायरेक्शन भी है कि कंप्लेंट आते ही थाने में आप जाएंगे, आपको पहले कंप्लेंट की रसीद मिलेगी और रसीद के बेस के ऊपर आपकी कार्रवाई होगी, और FIR बनती होगी तो FIR दर्ज होगी। बात आती है आगे कोर्ट में। कोर्ट में आने के बाद आपको जब कोर्ट में तो जब पूरा मामला निचड़ जाता है, जब आता है चालान पेश होता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ समय से क्राइम जो ग्राफ हमारा बढ़ रहा था वो थमा है।
लोग भी जागरूक हुए हैं। और जैसे एसपी साहब ने बताया कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है सीसीटीवी लगाएं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाएं, इस चीज़ में लोग अवेयर भी हुए हैं। और अगर सभी लोग इस चीज़ को मान लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि क्राइम के ऊपर काफ़ी रोकथाम होगी। फिर से कानून में क्या कमी है, कानूनों की क्या कमी है, क्या कानून में सख्त है हमारे कानून में कमी नहीं है, कानून में कमी नहीं है, कानून सख्त है हमारे। और ये सख्त कानून है, इसी का डर है कि लोग डरते क्यों नहीं कानून से? लोग डरते हैं, परंतु आप इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लोग डरते नहीं। पर जैसे जो रंजिशन क्राइम होते हैं या लूटपाट डकैती वाले क्राइम हैं, ये जो आदतन अपराधी हैं वो लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नया आदमी मेरे जैसा है या कोई एक नया आदमी आया और क्राइम के अंदर घुस गया, वो क्राइम बढ़ता है। एक पुरानी रंजिश चली आ रही है, पुराने डकैती जो करते हैं वो एक मतलब उनकी हिस्ट्री शीटर में कहूँगा वो क्राइम है। फिर भी उन्हें ट्रेस नहीं किया जाता, नहीं ट्रेस नहीं, सजा नहीं दी जाती। नहीं ट्रेस होते हैं, कोर्ट सजा देती है, कोर्ट सजा देती है, ट्रेस भी होते हैं। पर कई जैसे साहब बता रहे कई ऐसे क्राइम हैं, इकोनॉमिक क्राइम होते हैं, कई इस तरह की चीजें होती हैं, कई बार ये भी अपने सबूत नहीं जुटा पाते। शुक्रिया जी। मनीष जी, हाँ जी कहिए। आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही से पूछना चाह रही हूँ क्योंकि चर्चा जो है बड़ी एक तरफ चलती जा रही है, मेरी तरफ रही नहीं, तो मैं चाह रही थी कि आपके पास आ जाऊँ। साक्षी जी, मेरे बड़े भाई सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सरकार में 5 साल उन्होंने काम भी किया है जी। इन्होंने कहा कि एक चौटाला सरकार में किशन जी चाव का नाम लेके इन्होंने, मैं बड़े भाई को बता देना चाहता हूँ, जब चौटाला की सरकार थी और यहाँ रोहतक के अंदर कोई घटना घटती थी तो हम भवानी स्टैंड पे धरना देते थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मेरे साथ व्यापारी नेताओं के साथ जब बंसल का मंडी के अंदर मर्डर हुआ, हम धरने पे थे, उस चौटाला सरकार के खिलाफ थे। कोई भी हो, समाज के साथ कोई भी गलत जाएगा, किसी की सरकार। मनीष जी, हम आपकी बात का आदर करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि वो चीज हम बीच में लाएं। एक सेकंड, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये कह रहे हैं जी क्राइम कम हुआ, ये क्राइम का चार्ट है। हाँ जी, ये पूरा चार्ट है, इन्हीं के चार्ट से इनके जितने केस दर्ज हो चुके हैं हर साल कितने बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अभी आईजी साहब कह रहे थे कि हमने ओम प्रकाश जी गुप्ता वाला अब तक नहीं ढूंढ पाए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आदरणीय लोक मित्तल जी को, जब नए नए यहाँ एसपी आए थे, विकास मलिक का मर्डर इसी मॉडल टाउन में हुआ था, मुख्यमंत्री के घर के बाहर, और हमने मुख्यमंत्री से मांग की थी। उस टाइम बड़े भाई हमारे साथ खड़े थे, किशन मूर्ति जी। आज तक उस विकास मलिक मर्डर का आज तक नहीं पता लगा किसने किया। किला रोड के ऊपर चांद साड़ीस वाले हैं, घर से निकलते हैं, बीबी बत्रा का जो मकान है उसके बगल में उसको सिरमेंटेंट, उसका आज तक पता नहीं लगा। रेलवे रोड के ऊपर जैन शराब वाले हैं, उनका आज तक लूट हो चुकी है, आज तक पता नहीं लगा। मेरा ये कहना है कि क्राइम बढ़ रहा है, कानून सख्त हैं, परंतु कानून के पीछे उनको राजनीतिक दबाव हो इसलिए नहीं बढ़। दूसरा मेरा एक और कहना है, जो अभी आईजी साहब ने कहा कि शराब पी के लोग रोड पे चलते हैं, दुर्घटना ना है। मैं किशन मूर्ति जी से पूछना चाहता हूँ, आप दिल्ली से निकलें, बहादुरगढ़ से लेके और हमारा जिला रोहतक कड़न और मैन तक खत्म होता है और सांपा से चलता है, कितने शराब के ठेके रोड के ऊपर लगा रखे हैं। अगर वो व्हीकल आएगी, वो शराब पी लेगा, वहां से वो पिएगा, तो आप पुलिस उसमें क्या कर सकती है? सरकार कानून ठीक बनाए, ठेके साइड में बनाए। ठेके इतने बना रखे हैं, आर्य समाजी मुख्यमंत्री या पूरे हरियाणा के अंदर ठेके ही ठेके हैं। तो जी शुक्रिया। हुड्डा जी, आपके पास आती हूँ। इन सवालों के जवाब के साथ एक सवाल और खड़ा करना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि पुलिस के साथ साथ हमारे जो कानून है उनके साथ साथ राजनीति क्यों आ जाती है। मैं भी आपसे यही पूछना चाहूंगी कि राजनीति आखिर क्यों आ जाती है? जब भी पुलिस की बात की जाती है, जब भी प्रशासन की बात की जाती है, राजनीति नेताओं का अपना स्वार्थ बीच में क्यों झलकता है? देखिए, हमारी सरकार में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, कोई पुलिस के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता कि जी यहाँ ये होता था वो होता था। मैं इनकी बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग, इन्होंने कभी कृष्ण पहलवान का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि ये लोग डरते थे कृष्ण पहलवान से। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम लोग विरोध करते थे। हमने जो आपसे सवाल किया, हम चौटाला के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं। जी देखिए, सुनिए, हमने जो आपसे सवाल किया, हमने ये कहा कि सरकारों का पुलिस में हस्तक्षेप रहता है। हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी का रहता है या कांग्रेस का रहता है। हमारी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम मान गए। सुनो, अब मेरी पूरी सुन लीजिएगा। कहिए। ये पहली सरकार है
जहां के पुलिस के ऊपर बिल्कुल मित्तल साहब से पूछ लो, कभी चीफ मिनिस्टर इनको कभी टेलीफोन नहीं करते कि उसको छोड़ना है, उसको पकड़ना है, कभी नहीं, ना इनको करते ना एसपी को करते। जी बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री का एक असूल है कि वो कभी थाने में टेलीफोन या पुलिस में एसपी को कभी टेलीफोन नहीं करते इस मामले में। हाँ, इस मामले में जरूर करते हैं वो कि भाई अगर कोई केस ट्रेस नहीं है तो उसको ट्रेस करवाओ। हाँ बिल्कुल। और जहां तक ये कह रहे हैं कि ये तो क्लियर रिकॉर्ड है, मनीष जी आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि पिछले सब कुछ 1 साल 1.5 साल से क्राइम रेट कम हुआ है। हाँ जी। और हकीकत यह है कि आपके वक्त में तो दुकानदार बेचारे डरते डरते दुकान पे जाते थे और डरते डरते आते थे, शाम को ये नहीं पता होता था कि घर पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। कृष्ण पहलवान का टेलीफोन आ जाता था और उनको फिरौती देनी पड़ती थी। जी हुड्डा जी, मैं और ये लोग सारे चुप थे। मुद्दे को हमारी सरकार पर लाना चाहूंगी। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, सरकार अच्छा कर रही है, सुधारों की फिर भी जरूरत है जो कि हर सरकार में रहती है। बात सिर्फ इतनी है। मैं अगला सवाल आपसे पूछती हूँ, पुलिस में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता सरकार का, हम आपकी बात से बिल्कुल मानते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आए जाते? फिर नहीं, पुलिस कर रहे हैं रिफॉर्म्स, पुलिस के रिफॉर्म इस समय पुलिस को एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों नहीं बनाया जाता? न जाने कब से पुलिस ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बॉडी लगेंगे। पुलिस ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बॉडी है, पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं है। कीजिए, पुलिस इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। आप इनसे पूछ लीजिएगा आईजी साहब से, ये पहले एसपी भी रहे हैं, मैं इनके खिलाफ था उस समय, मतलब सरकार के खिलाफ था। और मैं अक्सर सरकार के खिलाफ एजिटेशन उस समय किया करता था, लेकिन इनका बहुत अच्छा काम था। ये पहले एसपी थे जिन्होंने पूरे रोहतक को जकड़ के रख दिया था। आप छोटी छोटी गली के अंदर भी नाके लगे हुए थे और उस समय क्राइम रेट रुका भी था। बिल्कुल रुका। तो ऐसी बात नहीं है, इस समय सुधार की हो रहा है सुधार और आगे भी सुधार होगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आए जाते? रिफॉर्म्स इस समय प्रोसेस में है, होते रहते हैं, रिफॉर्म करते रहते हैं। और अभी भी मुख्यमंत्री इस चक्कर में है कि वो कुछ ऐसा मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक स्पीच में बोला, अपनी खुद उन्होंने एक बात बोली कि पुलिस को मोर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, ताकि जो लोग हैं वो पुलिस से डरना छोड़े और ये सोचे कि पुलिस हमारी मदद करेगी। ये सोचना वो छोड़ दें कि हाँ पुलिस ही हमें लूट लेगी। तो उस फ्रेंडली बनाने के लिए पुलिस को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना जरूरी है। क्यों ये बातें निकल कर फिर ठंडे बस्ते में आ जाती हैं? तो पुलिस इंडिपेंडेंट है, पहला सरकार ऐसी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कि वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। शुक्रिया। देखिए हमारे पास जो एक प्रोसिक्यूटर कहते हैं वो साथ में बैठे हैं। आईजी आपके पास आती हूँ, मैं चाहूंगी कि आप इस बात का बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या पुलिस इंडिपेंडेंट बॉडी है? पुलिस की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने की है और पुलिस भी एक इस सिस्टम का हिस्सा है और उस सिस्टम का हिस्सा बनकर वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रही है। पुलिस को जो क्राइम कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है उसमें हम लोगों को कोई किसी प्रकार का ये नहीं है कि आप मत करिए ये काम। इनफैक्ट हमारे सीनियर ऑफिसर्स और उनसे भी सीनियर लोग हैं, वो लोग हम लोगों को लगातार यही कह रहे हैं कि भाई हमारी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो भी, जैसे रोहतक जिला है या सोनीपत या कोई भी जिला है, वहाँ का जो रेजिडेंट है, वहाँ का जो आम नागरिक है, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कि मैं सड़क पे निकलूंगा तो मेरे साथ कोई घटना नहीं होगी, या कोई दुकानदार है तो उसको ये नहीं लगेगा कि कोई नाजायज है। तो एक तो पुलिस का एक तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, हरियाणा पुलिस अगर आप ये देखें तो किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम लोगों ने नहीं बढ़ने दिया है। ठीक है कि कुछ घटनाएं मर्डर की या किसी ज्वेलरी शॉप वाले के साथ हो गई है और उसको पुलिस ने नहीं अब तक ट्रेस किया है, लेकिन ये बिल्कुल एक प्रमाण के साथ कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसको कि कहते हैं कि लोगों की मिली भगत से हो रहा है, उस तरीके का कोई भी क्राइम हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पनपने दिया। नंबर एक सवाल एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी, सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, क्या पुलिस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है? हाँ पुलिस है, पुलिस इंडिपेंडेंट है, लेकिन पुलिस पर सरकार का, मैं बात नहीं कर रही कि हम कांग्रेस की, बीजेपी की, नालों की, हम किसी एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही, वैसे ही मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, क्या पुलिस पर सरकारों का थोड़ा सा दबाव नहीं होता? पुलिस की, देखिए पुलिस की एक इस बात को पहले समझना पड़ेगा पुलिस के बारे में कि पुलिस किस दायरे में काम करती है। पुलिस की जवाबदेही जो है कानून के प्रति है। पुलिस जिन कानूनों के तहत काम करती है उसमें हम लोगों को जब भी किसी भी केस में हम तफ्तीश करते हैं तो हमें अपनी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट हम उसको बोलते हैं, वो हमें कोर्ट में देनी होती है। तो बेसिकली पुलिस के काम को स्क्रूटनाइज करने की जो बेसिक काम है